वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पोलर रीजन्स और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन्स के विषय में पढ़ेंगे। किस प्रकार से इन रीजन्स में रहने वाले एनिमल्स अपने को अडेप्ट करते हैं। एक्टिविटी 7.2 में दिया हुआ है। यहाँ पर पोलर रीजन्स इन ब्लू, सिमिलरली मार्क द ट्रॉपिकल रीजन्स इन रेड। ठीक है, ये एक एक्टिविटी है, उसके अकॉर्डिंग हम इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पोलर रीजन्स के विषय में पढ़ेंगे। द पोलर रीजन्स प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, जैसे मैंने अभी बताया था कि वहां पर बहुत अधिक ठंड होती है। दीज रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो। वहां का जो रीजन है, वहां का जो क्षेत्र है, वो हर समय स्नो मतलब बर्फ से ढका रहता है, इसलिए वहां पर बहुत अधिक ठंड होती है। तो फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट। लगभग 6 महीने तक वहां पर सन सेट रहता है एट द पोल्स, while for the other 6 months the sun does not rise। ठीक है, इन winters the temperature can be as low as -37 डिग्री सेंटीग्रेड। वहां का जो टेम्परेचर है वो -37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। और लिविंग deer have adapted to these serve conditions। Let us see how they are adapted by considering the examples of polar bears and penguins। तो इसमें जो सरवाइव करते हैं ऐसे 2 एनिमल्स जैसे पोलर बियर और पेंगुइन्स के विषय में पढ़ेंगे। वहां पर ये कैसे अपने को अनुकूलित बनाए रखते हैं, वहां पर किस प्रकार से ये सरवाइव करते हैं, कौन से फीचर्स हैं जिनके कारण से ये वहां पर सरवाइव करते हैं, जीवित रहते हैं। पोलर बियर्स हैव व्हाइट फर सो दैट दे आर नॉट इजीली विजिबल इन द स्नो। व्हाइट बैकग्राउंड इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम, मतलब इसका जो कलर है, इसकी जो फर है वो व्हाइट कलर की होती है। और वहां पर स्नो पड़ता है, बर्फ होता है, तो बर्फ का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। तो इसलिए उसकी बैकग्राउंड जो है वो उससे मैच खा जाती है और वो अपने जो उसके कहना चाहिए प्रेडिक्ट्स होते हैं उनसे बच पाते हैं, है ना। मतलब जो उनके शत्रु होते हैं, शत्रु से वो बच पाते हैं। और उनकी जो स्किन है, स्किन के नीचे बहुत मोटी लेयर होती है फैट की। फैट मीन्स वसा, और उसके कारण से वो अपने को गर्म रखते हैं। ठीक है, उनको ठंड बहुत कम लगती है इस कारण से, और वो वहां पर जीवित रहते हैं। एडेप्टेशंस ऑफ पोलर बियर। ठीक है, तो यहाँ पर ये पोलर बियर दिया हुआ है। ये पोलर बियर के विषय में पहले हमने बताया था। तो जो मेन फीचर्स हैं वो दिखाया गया है, जैसे यहाँ पर व्हाइट फर है और इसके कारण से ये वहां पर बर्फ में आसानी से जल्दी से नहीं दिखाई देता है। ठीक है, इट्स प्रेडिटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट, है ना। इट हैज 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। इसकी 2 लेयर होती हैं फर की, मोटी परत। मोटी परत होने के कारण से इसको वहां पर मतलब जो है ठंड कम लगती है, गर्म रहता है इस कारण से, और वो जीवित रह सकते हैं। इट हैज लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। ये मैंने अभी बताया था आपसे कि इसकी जो है स्किन के नीचे एक मोटी लेयर होती है फैट की, इस कारण से ये अपने को गर्म रखता है। ठीक है, और इट हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इनके पास जो है जो गंध को पता करने का ऑर्गन होता है, सेंस ऑर्गन, वो बहुत विकसित होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे। अपने जो शिकार हैं उनको आसानी से कैच कर लेते हैं। इट हैज लॉन्ग कर्व एंड शार्प क्लॉज। इसके जो ये
क्लॉज हैं, ये कैसे होते हैं, लॉन्ग और कर्व होते हैं, मुड़े हुए, घूमे हुए, और शार्प होते हैं, बहुत तेज होते हैं। तो इनसे क्या करता है, दीज हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस, इससे वो आइस पर चलने में, दौड़ने में मदद मिलती है उसको। ठीक है, तो इस कारण से ये पोलर बियर्स जो हैं वहां पर आसानी से अपने को जीवित रखते हैं। ठीक है, अब पेंगुइन्स आर आल्सो गुड स्विमर्स, बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं ये जो पेंगुइन्स हैं। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइन एंड देयर फीट हैव वेब्स। ठीक है, तो स्ट्रीम लाइन बॉडी क्या होती है, आपने पहले भी क्लासिक्स में पढ़ा होगा। स्ट्रीम लाइन बॉडी का मतलब होता है जो नौका होती है, नौका बीच में मोटी होती है और उसके किनारे पतले होते हैं, है ना। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है उसको स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। तो इनकी जो बॉडी है वो स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, जिससे वो उसमें पानी में तैरने में उसको बहुत मदद मिलती है। जैसे आपने फिश की बॉडी देखी होगी तो वो भी क्या होती है, स्ट्रीम लाइन होती है। ऐसी जो बर्ड्स होती हैं उनकी बॉडी भी स्ट्रीम लाइन होती है। ठीक है, तो इनके जो फीट वो हैं, वो वेब मैंने उसमें जाल होता है, एक प्रकार से नेट होता है, और उसके कारण से पानी को आ, उसको एक तरह से कहेंगे चीरने में उसको मदद मिलती है, और इसके कारण से वो आसानी से उसमें तैर लेते हैं, इसलिए उनको गुड स्विमर्स कहा गया है ना। ये उसको जो फीचर्स हैं उसके स्ट्रीमलाइन बॉडी और वेब फीट्स, तो ये उसको गुड स्विमर्स बनाते हैं। अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन्स आर मेनी टाइप्स ऑफ फिशेस, मस्क, ऑक्सन, रेंडियर्स, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स एंड बर्ड्स। ये वहां के और एनिमल्स हैं जो वहां पर अपने को आसानी से सरवाइव रख सकते हैं। ठीक है, इट इज टू बी नोटेड that while fish can remain under cold water for long, birds must remain warm to survive. They migrate to warmer regions, and when winter sets in, they come back after the winter is over. You know probably that India is one of the destinations of many of these birds. You must have seen or heard about the Siberian crane that comes from Siberia to places like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana. ठीक है, तो जैसे हमने इनके विषय में पढ़ा, पोलर बियर्स और पेंगुइन्स, ऑक्सन, मस्क ऑक्सन, फिशेस, रेंडियर्स, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स एंड बर्ड्स। तो इसमें बर्ड्स भी इस प्रकार से कुछ ऐसी होती हैं जो हॉट रीजन से और कोल्ड में और कोल्ड से हॉट में प्रवास करती हैं, जाती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स व्हेन विंटर सेट्स इन, दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर। जब बहुत अधिक ठंड होती है तो वो वार्मर रीजन में चले जाते हैं, गर्म क्षेत्र में चले जाते हैं। ऐसे पक्षी हैं जो बहुत ठंड होने पर गर्म स्थानों में चले जाते हैं, और जब वहां का जो मौसम है, क्लाइमेट है, नॉर्मल हो जाती है तो वो पुनः फिर वहीं पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हम उसको क्या कहते हैं, माइग्रेशन। तो इसमें हमने जैसे ये साइबेरिया कहना चाहिए साइबेरियन क्रेन है, तो ये माइग्रेट वर्ड है।
साइबेरियन क्रेन दैट कम्स फ्रॉम साइबेरिया, साइबेरिया से ये भरतपुर में अपने यहाँ पर कहना चाहिए राजस्थान में भरतपुर है, एंड सुल्तानपुर, सुल्तानपुर इन हरियाणा, हरियाणा में सुल्तानपुर है और राजस्थान में भरतपुर, वहां पर ये साइबेरियन क्रेन्स आते हैं और फिर जब ठंड जो है दूर हो जाती है तो वो वहां पर पुनः चले जाते हैं। तो ये साइबेरियन क्रेन्स एडेप्टेड होते हैं वहां के लिए और ये माइग्रेट कर जाते हैं जब वहां कहीं पर उनको जीवित रहने के लिए और उनसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, सहन नहीं होती है, तो वहां से वो माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये माइग्रेटरी बर्ड्स इन डियर हैबिटेट, माइग्रेटरी बर्ड्स इन फ्लाइट, उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये साइबेरियन क्रेन है। तो some migratory birds travel as much as 15,000 किलोमीटर to escape the extreme climatic conditions at home। ये जो है बहुत अधिक ठंड से बचने के लिए, ऐसी कंडीशन से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर से भी अधिक यात्रा कर जाते हैं अपने को सरवाइव रखने के लिए। जनरली दे फ्लाई हाई where the wind flow is helpful and the cold conditions allow them to disperse at the heat generated by their flight muscles, but how these birds travel to the same place year after year is still a mystery. It seems that these birds have a built-in sense of direction and know in which direction to travel. Some birds probably use landmarks to guide them. Many birds may be guided by the sun during the day and stars at night. There is some evidence that birds maybe use the magnetic field of the earth to find direction, and it is not only birds that migrate. Mammals, many types of fish and insects are also known to migrate seasonally in search of more hospitable climates। अब इसके विषय में हम ये जैसे हमने माइग्रेट्स के विषय में पढ़ा, माइग्रेशन, तो उसमें पक्षी भी हैं और जो है ये कह सकते हैं हम कुछ फिश भी इस प्रकार की हैं जो माइग्रेट कर जाती हैं और कुछ मैमल्स भी हैं जो माइग्रेट कर जाते हैं, इंसेक्ट्स भी हैं जो माइग्रेट करते हैं अपने को सुरक्षित रखने के लिए, ये माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के विषय में पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो रीजन है जहां पर इक्वेटर है, तो इक्वेटर के दोनों ओर का जो स्थान होता है वो ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। द ट्रॉपिकल रीजन है जनरली ए हॉट क्लाइमेट because of its location around the equator. Even in the coldest month, the temperature is generally higher than about 15 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो लगभग वहाँ का जो कोल्डेस्ट मंथ होता है उसमें भी वहाँ का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है। तो ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो समर सीजन होता है उस समर में भी वहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड को भी क्रॉस कर जाता है। वहाँ के जो दिन और रात हैं वो लगभग पूरे वर्ष एक लगभग
एक ही ड्यूरेशन के होते हैं, मतलब उसका जो टाइम है डे और नाइट वो लगभग बराबर होते हैं। दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, वहां पर अधिक वर्षा होती है। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द रीजन इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वो कहाँ पर हैं? असम इन इंडिया, साउथ ईस्ट इन एशिया, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस वार्मथ एंड रेन। दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वैरायटी of plants and animals. The major types of animals living in the rainforests are monkeys, apes, gorillas, tigers, elephants, leopards, lizards, snakes, birds and insects. ठीक है, यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो सरवाइव करते हैं वो एनिमल्स हैं, जैसे मंकीज, एप्स, गोरिल्लास, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स, लिजार्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, let us read about the adaptations of these animals to a hot, humid climate. The climatic conditions in rainforests are highly suitable for supporting an enormous numbers and a variety of animals. Since the numbers are large, there is intense competition for food and shelter. Many animals are adapted to living on the trees. Red-eyed frog, ठीक है, इनमें क्या होता है, वहां पर जो है उनमें प्रतिस्पर्धा होती है वहां पर भोजन के लिए और शरण स्थल के लिए, रहने के लिए। तो मैनी एनिमल्स आर एडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज, वहां पर बहुत सारे एनिमल्स जो हैं ट्रीज पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। जैसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे रेड आइड फ्रॉग। तो रेड आइड फ्रॉग वहाँ पेड़ों पर किस प्रकार से रहते हैं, क्या एडेप्टेशन है उनके लिए। तो जो ये रेड आइड फ्रॉग होते हैं हैज डेवलप्ड स्टिकी पैड्स, है ना, इनके जो पैड्स होते हैं वो स्टिकी होते हैं, मतलब इसके कारण से जो इनके फीट होते हैं, फीट इनके स्टिकी पैड्स होते हैं जिनकी सहायता से ये पेड़ों पर आसानी से चढ़ जाते हैं। ऑन विच इट लाइव्स। To help them live on the trees, monkeys have long tails for grasping branches. Their hands and feet, वहां पर अभी जैसे हमने रेड आइड फ्रॉग पढ़ा, वो पेड़ों पर किस कारण से सरवाइव करता है, क्योंकि उसके जो फीट हैं वो कैसे होते हैं, स्टिकी पैड्स होते हैं, मतलब वो एकदम से चिपक जाते हैं, गद्देदार पैर होते हैं और इससे वो पेड़ों पर आसानी से चढ़ते हैं और उसको अच्छी तरह से कैच कर लेते हैं, चिपक जाते हैं। और इसी प्रकार से मंकी भी आपने देखे होंगे पेड़ों पर कितनी अच्छी तरह से वो सरवाइव करते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, ब्रांच से एक दूसरे ब्रांच पर जंपिंग करते हैं और आसानी से वहां पर अपना फूड और अपने को शेल्टर देते हैं। As there is competition for food, some animals are adapted to get food not easily reachable. A striking example is that of the bird toucan, which possesses a long, large beak. This helps a toucan to reach the fruits on branches which are otherwise too weak
to support its weight. ठीक है, एक टॉयकेन बर्ड है ये। तो ये एक इसकी बहुत लंबी पूंछ होती है और ये जो इसकी जो बीक होती है वो बड़ी होती है। इससे क्या होता है, दिस हेल्प्स ए टोकन टू रीच द फ्रूट्स। इससे वो फ्रूट्स पर आसानी से पहुंच जाती है पेड़ों की शाखाओं पर, और अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट, और इसके कारण से वो सब उसके जो वेट को है वो सपोर्ट करता है। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आई साइट। जो बहुत सारे ट्रॉपिकल एनिमल्स हैं उनमें सेंसिटिव मैनी मतलब बहुत सारे ट्रॉपिकल एनिमल्स जो है सेंसिटिव हियरिंग और शार्प आईसाइट और थिक स्किन एंड ए स्किन कलर which helps them to camouflage by blending with the surroundings. स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो ट्रॉपिकल एनिमल्स हैं जैसे बिग कैट्स है, लायन है, टाइगर्स है, तो इनके जो सेंसिटिव हियरिंग है, मतलब इनकी सुनने की क्षमता है वो बहुत कैसी होती है, बहुत अधिक होती है। इनकी जो आईसाइट है वो बहुत शार्प होती है और इनकी जो स्किन है वो मोटी होती है और इनका कलर वहाँ पर जहाँ पर वो रहते हैं उसके अनुकूलित होता है, अर्थात उसमें वो छिपने का काम करते हैं, अपने को सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, इससे उनको वहाँ पर अपने दुश्मनों से, अपनी प्रेडिटर से सुरक्षा मिलती है। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं एक लायन टेल्ड मैक्यू। इसको हम बियर्ड ऐप भी बोलते हैं। ये रेन फॉरेस्ट में, वेस्टर्न घाट्स में रहने वाला एनिमल है। इसका अधिकतर टाइम जो है पेड़ पर ही व्यतीत होता है, अर्थात वहां पर अपने को सुरक्षित रखता है। और उसके जो फीचर्स हैं, ठीक है, सिल्वर वाइट में which surrounds the head from the cheeks down to its chin. इसके जो गले पर बाल होते हैं वो इसके गालों तक रहते हैं। इट इज ए गुड क्लाइंबर। ये बहुत अच्छा क्लाइंबर होता है, पेड़ों पर चढ़ने वाला होता है और अपना मेजर टाइम जो है वो जीवन अपना जो है अधिकतर जीवन पेड़ों पर ही व्यतीत करता है और वहां से फ्रूट्स, सीड्स और पेड़ों की जो कोमल पत्तियां होती हैं और जो स्टेम्स होते हैं पेड़ों के मुलायम, फ्लावर्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनको खाते हैं। दिस बियर्ड ऐप आल्सो सर्च फॉर इंसेक्ट्स अंडर द बार्क ऑफ द ट्रीज। और एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है इसके लिए, जो पेड़ होते हैं ना, पुराने पेड़ हो जाते हैं, उनकी बार्क के नीचे, उनकी छाल के नीचे इंसेक्ट्स हो जाते हैं, तो उनको भी वो सर्च करता है और खाता है। ठीक है, बहुत कम ही से ही ये जो एप्स हैं ये पेड़ों से नीचे जमीन पर आते हैं, बहुत कम ही से। अब एक एनिमल और है जिसको हम अच्छी प्रकार से जानते हैं, क्या है, इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द एलिफेंट। एलिफेंट को हम अच्छी तरह से जानते हैं। एलिफेंट में आपने देखा होगा इसकी बहुत लंबी क्या होती है, elephant. It has adapted to the conditions of rainforests in many remarkable ways. Look at its trunk. ठीक है, इसकी हम अगर ट्रंक को देखते हैं, मतलब सूंड को, तो इस सूंड के बहुत सारे काम हैं।
एक तो ये नोज का काम करती है, दूसरे फूड को क्या करता है, उठाने का काम करता है और फूड को उठा करके मुंह में ले जाता है। दूसरे अपने जो इसके ट्रंक है, वो ट्रंक से पानी पीने का भी काम करता है। पहले उसमें पानी को ले लेता है और मुंह में ले जाता है। तो इस प्रकार से ट्रंक का काम है। बहुत सारे काम है इस ट्रंक के। और एक जो इसके दांत हैं, वो दांत क्या हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं। इट्स टस्क आर मॉडिफाइड टीथ होते हैं और ये पेड़ों की छाल को फाड़ने के काम आते हैं। दैट्स एलिफेंट लव्स टू ईट। जो एलिफेंट को बहुत अच्छा लगता है खाने में, उन पेड़ों की छाल को वो चीरने में मदद करते हैं। So the elephant is able to handle the competition for food rather well. Large ears of the elephant, ठीक है, जो इसके ईयर हैं, बहुत बड़े ईयर्स होते हैं, कान होते हैं, तो वो उससे क्या होता है, इट टू हियर एवन वेरी सॉफ्ट साउंड, बहुत छोटी साउंड को भी ये हल्की साउंड को भी सुन लेते हैं। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड humid क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट का जो क्लाइमेट है, हॉट और humid, तो वो गर्म होता है। तो गर्मी से बचने के लिए भी इसके जो ये ईयर हैं, वो काम में आते हैं। और इससे जो इनका ट्रंक होता है, ट्रंक के बहुत सारे काम अभी जैसे बतलाए, तो एक इससे वो स्नान भी कर लेता है। अपने ट्रंक में पानी लिया और पानी से उस ट्रंक को क्या करता है, ट्रंक से पानी को अपने बॉडी पर छिड़क लेता है, अर्थात उससे स्नान कर लेता है। तो इस प्रकार से जो एलिफेंट है, इंडियन ट्रॉपिकल एलिफेंट, ये अपने को सरवाइव रखता है। ओके, थैंक्स।